दोस्तों आज के डेट में हम सब ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है ना वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि आपको कैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना है और उसको कैसे सेल करना है और कहां पर सेल करना है। लेकिन आज का वीडियो इन सब से बहुत ही अलग होने वाला है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि मैं यहां पर आपको 10 ऐसे कमाल के डिजिटल प्रोडक्ट्स बताने वाला हूं जिसकी सेलिंग सबसे ज्यादा हो रही है मार्केट में। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखना और लास्ट में आपके लिए एक बोनस भी है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गाइज अभी मान लो, इस बात को समझ लो, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लो कि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग अभी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी अगर आप जल्दी से स्टार्ट करते हो। हाँ, ये बात और है कि 10-12 साल पहले मैंने पहली बार डिजिटल प्रोडक्ट बनाया था और सेल किया था, और आज भी वो बिजनेस है मार्केट में और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन आज के डेट में डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो 700% ज्यादा हाइक पे है। वो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे पास अब डिजिटल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एआई अवेलेबल है, ठीक है। तो इस वजह से ये बिजनेस बहुत ही तेजी से बूस्ट हो चुका है। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आप उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो इससे। तो आपके हेल्प के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जैसे कि एक ये वाला वीडियो हो गया जहां पर मैंने आपको डिजिटल नोटबुक्स बनाना सिखाया, ये हो गया स्टोरी बुक के लिए, और ये कुछ कलरिंग बुक्स, ये कुछ टेम्पलेट्स के लिए, ये अगेन टेम्पलेट्स के लिए, और ये गमरोड पे कैसे आप सेल करते हो उसके ऊपर, और कहां कहां आप सेल कर सकते हो उस पर मैंने एक प्लेटफॉर्म्स का वीडियो अलग से बनाया। तो ये सारे वीडियोस देख लेना, आपको बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर। बाकी गाइज आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो को तो आपको पूरा ही देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा सेल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहां पर जो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आएगा ना वो है किड्स एक्टिविटीज। अब किड्स एक्टिविटीज जो है ना एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक कैटेगरी है ना। कैटेगरी से मेरा मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट जिससे बच्चों का फायदा हो या फिर उनका टाइम पास हो जाए, है ना। अब यहां पर क्योंकि हमें पता है कि आज की डेट में बच्चे फोन पकड़ा दो, टैबलेट वगैरह पकड़ा दो उनके हाथ में, तो वो टाइम मतलब उनका टाइम निकल जाएगा। लेकिन नो डाउट इससे वो लोग बिजी रहेंगे, हाँ, दिमाग भी इवॉल्व होगा उनका। लेकिन गाइज एक बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वो मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे, जो कि उनके आंखों को, उनके दिमाग को, और तो और उसके जो रेडिएशंस वगैरह वो जितना ज्यादा बच्चों के आसपास रहेगा, बच्चों के दिमाग को हर तरह से वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा दिमाग और बच्चों के दिमाग में, हमारा स्किन, हमारी आंखें और बच्चों की आंखें, इसके बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिलिकेट होती है। तो उनका टाइम पास होना जरूरी है, उनका दिमाग इवॉल्व होना जरूरी है। तो पेरेंट्स ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिससे बच्चे एंगेज्ड भी रहे, उनका टाइम पास भी हो जाए, उसमें बिजी भी रहे और उनका दिमाग भी इवॉल्व हो। तो गाइज उस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे उनमें से सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है वो है कलरिंग बुक, जिसकी सबसे ज्यादा सेल्स होती है। पजल्स, ठीक है, ये पजल सॉल्व करना बच्चों में अच्छा लगता है। नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उससे कुछ एक्टिविटीज वगैरह नंबर से रिलेटेड करते हैं, वो चीजें जो होती है बहुत ज्यादा बच्चे ज्यादा एंगेज रहते हैं, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ये वाली, इसकी बात अगर कर ले, प्रिंटिंग मैचिंग वर्कशीट्स, तो ये जो चीजें होती है ये बच्चों को बहुत ज्यादा एंगेज रखता है। तो इस तरीके से जो भी बच्चों को उनका दिमाग से उन्हें इवॉल्व भी करे और उनका टाइम पास भी हो जाए, उन्हें एंगेज भी रखे, ऐसी चीजें आपको क्रिएट करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसको बाय करें, है ना। अब ये कोई पेरेंट्स यहां पर आके डायरेक्टली बाय नहीं करते, पेरेंट्स जितने भी होते हैं वो शॉप पे जाके बाय करते हैं। लेकिन शॉप वाले को वो डिजाइन कहां से मिलता है? वो जो मैन्युफैक्चरर होता है उनसे खरीदता है। मैन्युफैक्चरर को कहां से मिलता है? मैन्युफैक्चरर क्या करता है, यहां से खरीदता है और फिर उसको प्रिंट निकाल के आगे बेचता है। तो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना, उनको सारे डिजाइन कहां से मिलते हैं? हमसे मिलते हैं, हम जैसे लोग जो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो हमारे यहां पर जब वो बिकेगा, एक बिकेगा, लेकिन वो लोग उसका लाखों में प्रिंट करके मार्केट में उसको निकालेंगे। तो इस तरीके से चीजें काम करती है। ओके, तो पहला हमारा जो प्रोडक्ट जिसमें सबसे ज्यादा सेल्स निकल कर आती है वो ये वाला है। और देख लो यहां पर इन सबके सेल्स देख लो, यहां पर 18,000 लोगों ने रेटिंग दिया है, तो कम से कम 1,80,000 लोगों ने इसे बाय किया होगा, तब जाके 10% लोग यानी कि 18,000 लोग इसको रेटिंग देते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से हर एक चीज को देखना। अब यहाँ पे देखो, ये वाला मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। अब इसको देखो 5,000 लोगों ने रेटिंग दिया, नहीं, कम से कम 50,000 लोगों ने इसको बाय किया, जिसमें 5,000 लोगों ने इसको रेटिंग दे रखी है। तो आप इमेजिन करके देखो, 50,000 इंटू 132, है ना। तो यहां पर आप देख लो इसको, 10,000 इंटू 132, तो यहां पर कम से कम 6 लाख, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यहां पर आप देखो 66 लाख लोगों ने, मतलब 66 लाख रुपए इस बंदे ने मिनिमम कमाया हुआ इस प्रोडक्ट से, सिर्फ एक प्रोडक्ट से, ये एक प्रोडक्ट बेचकर, ठीक है। तो हाँ,
प्राइस कम रखिए 132 ताकि हर कोई खरीद ले आसानी से। लेकिन जब कोई इसे खरीद लेता है और मल्टीपल लोग खरीदते तो इसके पास इतना सारा पैसा बन गया सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल करके। तो इसके ऊपर आप दिमाग लगा सकते हो। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, ग्रीटिंग कार्ड, मेरा फेवरेट और एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि मैं पर्सनली सेल करता हूं। हाँ, मैं कलरिंग बुक भी सेल करता हूं नो डाउट, लेकिन कलरिंग बुक से ज्यादा मैंने सेल किया है ग्रीटिंग कार्ड्स। और गाइस ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत ही कमाल की चीज है, खास करके अभी जब ओकेजन्स आते हैं, होली, दिवाली और पूरे साल बर्थडे तो चलते रहते हैं। लेकिन ये सब तो इंडिया की बात होती है, होली दिवाली। इंडिया के बाहर कोई नहीं जानता है होली दिवाली को, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन इंडिया के बाहर किसी ने नाम तक नहीं सुना होगा दिवाली का। लेकिन अब क्योंकि क्रिसमस, हैलोवीन, ठीक है, न्यू ईयर, ये सारे वो फेस्टिवल्स हैं जो वर्ल्ड वाइड मनाए जाते हैं। ठीक है, क्रिसमस इंडिया में के बाहर अगर हम धर्म की बात कर ले, सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो सबसे ज्यादा क्रिसमस पे डिमांड होता है, न्यू ईयर सबके लिए होता है। ठीक है, और हैलोवीन, हैलोवीन भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ठीक है, तो इस वजह से वहां इस टाइम पर ना ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत ज्यादा बिकते, बहुत ही ज्यादा बिकते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी दिवाली आ रही है ना, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी जो है ग्रीटिंग कार्ड सेल करता हूं, तो मुझे पता है अभी दिवाली आ रही है तो सेल्स एकदम से ग्रीटिंग कार्ड्स के इतने बढ़ गए और बाकी सबकी सेल बिल्कुल वैसी ही है। कलरिंग बुक उतना ही बिक रहा है जितने पहले बिक रहे थे, लेकिन ग्रीटिंग कार्ड्स एकदम से बिकने लग गए और कलरिंग बुक के जो गिनती है थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, अभी नहीं चाहिए, अभी किसी का ध्यान नहीं है बच्चों पे ठीक है, अभी सबका ध्यान है दिवाली पे। तो सीधी सी बात है, उसके जो थोड़े सेल गिरे, लेकिन इसके सेल बहुत ज्यादा उठ गए, तो इसका फर्क पड़ता है। ओके, तो ग्रीटिंग कार्ड्स आप बना सकते हो। ग्रीटिंग कार्ड्स कैसे बनाते हैं, कैसे सेल करते हैं, उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा उस वीडियो को। ठीक है, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए। अब चलते हैं हमारे थर्ड प्रोडक्ट की तरफ। थर्ड प्रोडक्ट है वर्कबुक। सिंपल सी चीज है, ये वर्कबुक जो है ना आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान कर देता है। आपकी मतलब क्या, हमको तो खैर वर्कबुक बनाना है, जो लोग इसे खरीदते हैं ना उनकी जिंदगी को काफी ज्यादा आसान कर देते हैं। ठीक है, तो ये वर्कबुक के अंदर अपना जो भी गोल है, कुछ भी है, सब कुछ आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज है जिसका मैं कहूंगा कि सेल्स तो बहुत ज्यादा निकलते हैं इसके अंदर, लेकिन एक सिंपल चीज है जिसके अंदर आपको खाली फॉर्मेट्स क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, तो ये कमाल का प्रोडक्ट है, इसके भी आप सेल्स देख सकते हो। अगर आप इसके फर्स्ट रो में देखोगे 18,000 रेटिंग्स, 1500 रेटिंग्स, 207 रेटिंग और 31,000 रेटिंग्स। ये कमाल है इस चीज का। ठीक है, हाँ, ये एक बंडल है। आप इसको देखिए, मत समझना कि एक छोटे से प्रोडक्ट के लिए 10,000 रुपए लिया जा रहा है, ये एक बंडल के लिए लिया जा रहा है। तो क्या एक्सपेंसिव है, बट फिर भी आप देखो सबसे ज्यादा रेटिंग इसी को मिली है। अगर 31,000 लोगों ने इसको रेटिंग दिया, इसका मतलब समझ लेना कि 3,10,000 या 3,12,000 लोगों ने इसे खरीदा होगा, तब जाके 31,000 लोगों ने इसको रेटिंग दी है। सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो रेटिंग देते हैं, बाकी लोग रेटिंग दिए बिना ही चले जाते हैं। ठीक है, खरीद लिया, बात खत्म हो गई, पैसा दे दिया, माल आ गया हाथ में, अब क्या मतलब रेटिंग देने का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, विंटेज वॉल आर्ट। ठीक है, अब ये देखने में ऐसा लगता होगा यार ये तो इतना आसान नहीं है बनाना। ठीक है, ऐसा लगता होगा, बट गाइज इन सबसे आसान यही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिंपली एक आर्ट चाहिए आपको, है ना। आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे बहुत सारे आर्ट्स मिल जाएंगे, उस आर्ट्स का स्क्रीनशॉट लेना है और नैनो बनाना जैसे टूल्स को देना है, हाथों हाथ आपको सिमिलर इमेजेस बनाकर दे देंगे और उसको आपको एक फ्रेम के अंदर डालना है और बन गया आपका प्रोडक्ट। इतना आसान होता है इस प्रोडक्ट को बनाना। इस पर एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा मैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। सेल्स देख लो यार, जम के सेल्स है। वॉल आर्ट्स तो मतलब ऐसा है ना कि लोगों के पास जैसे जैसे पैसा आता जा रहा है ना, लोग इतने सारे वॉल आर्ट्स खरीदते हैं। किसके घर में इतने सारे, तो उनके वॉल आर्ट्स होंगे जिनके उनके घर में प्लेट और चम्मच नहीं होंगी। ठीक है, उस लेवल पर जो उनके घर में खाना खाने के लिए इतने लोग नहीं होंगे जितने सारे इनके वॉल आर्ट्स होंगे, तो उस लेवल तक लोग वॉल आर्ट्स को बाय करना पसंद कर रहे हैं आज की डेट में। तो गाइज मैं ना मतलब ये चीज को बहुत ज्यादा कहता हूं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मिस कर दिया तो फिर तो मिस कर दिया यार, है ना। अगर आपने इसको लपक लिया तो सीधी सी बात है कि बहुत पैसा बन सकता है इससे। तो ये आपको करना चाहिए और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इसको कर रहे हैं और गजब के सेल्स निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अगला है हमारा ये रेसिपी बुक टेम्पलेट्स। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खाना बनाना अच्छे तरीके से आता है ना। वो लोग अपने नॉलेज को, मतलब खाना बनाना आता है मतलब क्या है कि ये नहीं है कि हमारे हर किसी के घर में, यहां तक कि बच्चा बच्चा खाना बना लेता है ना, थोड़ा बहुत तो बना लेता है। मैं वो खाना बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके हाथों में जादू होता है। उन्हें पता होता है कि वो नपातुला जो हाथ होता है ना लोगों का, वो वाली चीज होती है कुछ लोगों में, वो कला होती है। खाना तो हर घर में बनता है, बच्चे बच्चे भी बना लेते हैं। कुछ तो आजकल तो बच्चे यूट्यूब पे देख खाना बना लेते हैं, लेकिन उसे खाना बनाना बोलते हैं। उस खाने को हम सिर्फ खा सकते हैं, है ना। कुछ खाना जादू होता है,
है ना। वो वाली जो कला वाले लोग इस दुनिया में बहुत होते हैं, तो उन लोगों को अपनी रेसिपी, अपना ज्ञान जो है ना इस दुनिया को दे के जाने का मन करता है, तो उनके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है कि वो उस ज्ञान को कहीं पर स्प्रेड कर पाए। तो यहां पर हम उन लोगों के लिए फॉर्मेट्स क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ही कमाल की चीज है गाइस, मतलब ये देखो कितना आसानी से यहां पर ये फॉर्मेट्स बन रहे हैं। इसको होवर कर रहा हूं, बहुत ही तगड़ा जो है एक उन्हें टेम्पलेट, उनको खाना बनाना आता है, टेम्पलेट बनाना नहीं आता है, ठीक है। तो टेम्पलेट बनाकर हम उनको देंगे, वो हमसे खरीदेंगे और वो अपने रेसिपीज बुक्स बनाएंगे और फिर उस रेसिपी बुक को बेचकर वो पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज है ना। तो इससे हमने पैसा कमाया और हमारे चीजों को आगे सेल करके वो पैसा कमाएंगे। तो सीधी सी बात है, एक चेन बन जाती है यहां पर, तो ये कर सकते हैं, ओके। और बाकी नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आएगा न्यूज़पेपर टेम्पलेट्स। अब आप सोच रहे हो कि न्यूज़पेपर टेम्पलेट्स हमारे रियल वर्ल्ड में कहां दिखती है ये चीजें। देखो क्या होता है कि कभी मान लो कि किसी की शादी है, कोई सेलिब्रिटी है या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसकी कोई शादी होने वाली है, वो लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं और न्यूज़पेपर में वो उसका ऐड दे रहे हैं। तो किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, किसी का कोई इवेंट है, किसी का कोई हाउस वार्मिंग है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है लोगों के घर में जिसके लिए वो कहीं इनवाइट करना चाहते हैं, या फिर कोई इवेंट लॉन्च कर रहे हैं, कोई क्लब है वहां पर कोई बड़ा सा इवेंट होने वाला है, ठीक है। तो वो सब चीजें, कोई हैलोवीन का कोई इवेंट यहाँ पर होने वाला है, तो उन सब चीजों के लिए लोग क्या है ना ऐड निकालते हैं। उस ऐड को कैसे निकालना है, किस फॉर्मेट में निकालना है, न्यूज़पेपर टेम्पलेट्स फॉर्मेट, वो आप बनाकर दे सकते हो, ठीक है। और इन सबको बनाने के लिए आप कैनवा का यूज तो कर ही सकते हो। अभी जैसे मैंने यहाँ पर वॉल आर्ट सर्च किया, ये देखो बहुत सारे वॉल आर्ट आ चुके हैं हमारे सामने, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़े से बदलाव लाकर आप जो है इन वॉल आर्ट्स को आगे सेल कर सकते हो, है ना। डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही आप प्रीमियम कैनवा का प्रीमियम वर्जन ले लो, तब भी आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि डिजाइन किसी और का है। उस डिजाइन के अंदर आपको थोड़ा सा ट्वीक करना है, एक या दो वर्ड भी ट्वीक कर दोगे ना तो वो डिजाइन आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसे आगे सेल कर सकते हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैं वॉल आर्ट पूरा वीडियो लाऊंगा, तब हम थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। और न्यूज़पेपर टेम्पलेट्स पर भी हम कोशिश करेंगे वीडियो लाने का। अभी वीडियो बहुत सारे हैं यार क्यूज में, इसीलिए एकदम से जल्दी बनता नहीं है। फाइनेंशियल प्लानर्स, अब ये चीज ऐसी चीज है ना, दिखने में बहुत सिंपल है और ऐसा लगता है यार क्या बोरिंग चीज होगी ना, लेकिन इसके रो को देखो, फर्स्ट रो को देखो, सेकंड रो को देखो, एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसपे 1000 से कम की रेटिंग हो। 7000, 11000, 4000, 1000, 11000, 8000, 7000, 11000, ठीक है। एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जहां पर, अगर यहां तक अगर देखा जाए ना 1000 से नीचे, यहां पर 325 का आ गया, देखिए 325 भी कम नहीं है। फिर से 11000, 2000, 75, ये चाहे नए नए वाले होंगे, नए लोग होंगे जिन्होंने ये डाले होंगे। तो सोचने की बात यहां पे ये है, इतनी बोरिंग चीजें इतनी बिकती है क्या? बिकती है गाइस, है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग हर घर में जरूरत होती है, यही इसका सबसे बड़ा रीजन है इसके बिकने का। हर घर में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इस महीने कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, ये तो बहुत छोटी चीजें होती है जो कि हम मेजर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, उसके लिए ऐसे फाइनेंशियल प्लानर्स की जरूरत होती है। और ये कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे एक इन डिटेल वीडियो में। और अगर आपने ये बेच दिया ना तो आपकी जिंदगी बन सकती है, ठीक है। जितना अच्छा प्लानर आप बनाओगे और जितना सिंपल इजी टू यूज प्लानर आप बनाओगे और जितनी ज्यादा फंक्शनलिटी उसके अंदर होगी, बहुत पैसा छाप जाएंगे, ठीक है। तो इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनेगा। और अब बात करते हैं रूटीन फ्लिप चार्ट्स। अब ये बच्चों के लिए है ना, यहां पर जो होता है ना, ये फ्लिप चार्ट को देखो, है ना। इसके अंदर हो क्या रहा है, ये एक तरह से ऐसा लग रहा है कोई टाइम टेबल है ना, जिसे ब्रश करना है, टॉयलेट जाना है, सोना, किताब पढ़ना है और सोना है ना। वैसी वाली चीज हो गई यहाँ पर। सबसे पहले उठे, ये डिनर किया, नहाए, पजामा चेंज किया, ब्रश किया, ठीक है, टॉयलेट गए और किताब पढ़ा और सो गए। ये एक तरह का शेड्यूल बनाया है एक बच्चे के लिए, ठीक है। अब देखा जाए तो एक सिंपल से कागज में बॉल पेन से भी लिख के शेड्यूल बनाया जा सकता है, लेकिन बच्चों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना। इस तरीके की चीजें जब बना के घर में रखते हैं ना, तब बच्चों को भी ऐसा लगता है ठीक है यार, एक बार इसको देख लेते हैं, इसको लेंगे, फोल्ड करेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा बच्चों का। तो ये चीजों की भी सेल्स बहुत ज्यादा होती है। आप देख सकते हो 18,000, 604, 764, ये वाला, ये एक चार्ट है, ये एक शेड्यूल है। तो इस तरीके की जितना आप अट्रैक्टिव चीजें बनाओगे ना, पेरेंट्स खरीद लेते हैं। पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना कि बच्चों को ना संभालना बहुत मुश्किल काम है ना। तो इसीलिए ये सब चीजें जरूरी होता है बच्चों को, क्योंकि हर चीज के लिए मोबाइल या टैबलेट का यूज तो किया नहीं जा सकता। तो ये भी अगेन बच्चों के लिए चीजें, लेकिन हाँ, ये बच्चों का टाइम पास करने की चीजें, बच्चों के लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजर हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये है पीडीएफ गाइड्स। अब पीडीएफ गाइड्स क्या होता है ना, थोड़े से महंगे जरूर हो सकते हैं, बट पीडीएफ गाइड्स की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर नॉलेज होता है,
इसीलिए ये महंगे भी होते हैं। मान लो कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर वेट लॉस करना है, ठीक है, कैसे करोगे? अब कोई किताब मिलेगी क्या 3 महीने वेट लॉस करने की? नहीं मिलेगी, दुकान पे जाओ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके गाइड्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। 3 महीने का हर एक दिन का, हर एक घंटे का पूरा नॉलेज आपको दिया जाएगा कि आपको क्या करना है कि आपका 3 महीने में अच्छा खासा वेट लॉस हो जाए, ठीक है। आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज सीखनी है तो उसके ऊपर पूरा ई बुक, पूरा गाइड आपको मिलेगा जिसके अंदर अच्छी तरीके से आपको सिखाया जाएगा। तो वो चीज है। अब इसको बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। अगर आपने वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया तो आपकी खराब रेटिंग आ जाएगी, खराब रेटिंग आएगी तो फिर और कोई खरीदेगा नहीं। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के इन डिटेल रिसर्च करके, आज के डेट में आपके पास एआई टूल्स है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है और डीप सीक है, जो कि आपको डीप रिसर्च करके, ठीक है। और बात कर ले तो हमारे परप्लेक्सिटी है जिसको इसी चीज के लिए बनाया गया। डीप रिसर्च करो और उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर ऐसे ई बुक्स और बनाने पड़ेंगे, ऐसे पीडीएफ गाइड्स बनाने पड़ेंगे जिसको लोग एक्चुअल में खरीदे और उनको वैल्यू मिले। ये लोग कर ही रहे हैं। 4.8 का रेटिंग, 5, 4.9, 4.9 जो भी चीज बना रहे हैं ना, वो रेटिंग बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है। नॉलेज से भरा हुआ होना चाहिए, तो बस ये आपका काम कर सकते हैं। एक तरह से ई बुक ही मान लो इसको, है ना। अब आता है पार्टी डेकोर बंडल्स। ये बनाना बहुत मुश्किल है लेकिन ये महंगा बहुत बिकता है गाइस, महंगा बहुत बिकता है। क्यों? अब इस बच्चे के पीछे देखो, ये इसका कोई बर्थडे है और ये टंगा रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और ये इस तरीके की जो पार्टीज वगैरह होती है, कभी कोई कॉकटेल पार्टी हो गई, कोई बर्थडे पार्टी हो गई, किसी भी तरह का जो क्रिसमस की पार्टी हो गई, तो ऐसे पार्टीज के टाइम पर वहां पर डेकोरेशन के लिए जो चीजें बनी जाती है और रेट कार्ड, मेन्यू कार्ड, ऐसे बहुत सारी चीजें जो अट्रैक्ट करने के लोग आते हैं, उन्हें इन्वाइट करने के छोटे छोटे कार्ड्स वहां पे रखे होते हैं। कहीं कहीं तो आप एंटर होते हैं आपको एक कार्ड दे देते हैं हाथ में, ठीक है। तो ये सब चीजें जो बनती है ना, ये यहां पर बनाया जा सकता है। और इन चीजों को बनाने के लिए आपको अच्छा से सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अभी के अभी एकदम से आओगे और आप आज के आज आप एक्सपर्ट बन जाओगे, ये नहीं हो सकता इस चीज के केस में, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आपको एक बार आ गया ना, आपको बहुत मजा आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आप डिजिटल, आप इसका पूरा अपना एक एम्प्लॉयमेंट भी शुरू कर सकते हो ना, कि आप पार्टीज के लिए ये सब चीजें करना, खुद से अपने खुद के प्रोडक्ट्स लेकर आप मार्केट में भी जा सकते हो। इसका भी एक फायदा होता है इसमें, लेकिन खैर वो काफी बड़ी लेवल पे हो गई। स्मार्टनेस तो यही है कि डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ और बेचो, जिसको करना हो वो करता रहेगा, ठीक है। तो वो चीज है। तो ये हो गए हमारे 10 मेन डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब आते हैं हमारे बोनस प्रोडक्ट पर, जो कि है नोशन डैशबोर्ड। हमारे पूरे लाइफ को शेड्यूल करने का काम करता है नोशन टेम्पलेट, ठीक है। नोशन एक टूल है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने नोशन के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है, ठीक है। ये एक ऐसा टूल है जिसमें आप ना किसी अपने काम को, अपने पूरे अगले महीने को, आपको जो कुछ भी करना है अपने पूरे अगले महीने में, वो सब कुछ आप शेड्यूल करके रख सकते हो। यहां पर ऑटोमेटिकली वो चीजें जो होती है उस टाइम आपको ये बताएगा कि आपको इस दिन ये काम करना है। आप इसके अंदर पूरी चीजों को शेड्यूल करके रख सकते हो और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक टिक लगाना है, आपका काम डन हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें आपने कंप्लीट कर ली है, मतलब पूरी तरीके से आपको मैनेज करके चलेगा नोशन प्लानर। इसको ओपन करना, इस वीडियो को एक बार देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि नोशन एक्चुअल में है क्या चीज। बहुत कमाल की चीज है, आपके पूरे लाइफ को आप प्लान करके चल सकते हो नोशन की मदद से, ठीक है। तो ये था हमारा बोनस। तो गाइस, अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको कुछ वैल्यू मिला तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो गाइस, अब कहां सेल करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने आपको गमरोड में सेल करना सिखाया है और प्लेटफॉर्म से आप बता रखे हैं मैंने, गमरोड, वोप और एटसी। और अगर आपको अपने खुद के वेबसाइट को बनाकर उस पर सेल करना है तो ये एक वीडियो है, हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंग। यहां से होस्टिंग और डोमेन बाय करके आप अपना खुद का वेबसाइट बनाकर उस पर भी सेल कर सकते हो। उसमें दो अच्छी बातें हैं, एक तो किसी को कोई कमीशन नहीं खिलाना पड़ेगा, दूसरा गाइडलाइंस कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों तरफ से आप फायदे में रहोगे। ओके गाइस, तो आज की वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस आपको इनको जरूर देखना चाहिए। इन वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों वीडियोस को देखोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।